हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हम एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। बच्चों, हम कैंडिड एवरग्रीन जो आईसीएसई की 10th क्लास की बुक है उसे तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में हम एमएल अग्रवाल बुक जो है आईसीएसई 10th क्लास की उसका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जो कि रिलेटेड है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है बच्चों। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे कि ए बी सी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और तो बच्चों इसमें साइड्स जो हैं, साइड्स हैं ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज जो कि राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के अकॉर्डिंगली बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने से पहले हमें एक जो ट्रिग्नोमेट्री का मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना से साइन, कॉस, टैन, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉस का सीकेंट एंड साइन का कोसीकेंट। इसी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा। मीन्स ये एंगल हम ले लेते हैं, एंगल सी पर एंगल थीटा, ठीक है। थीटा एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, उसकी वैल्यू कोई भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, अब देखो साइन क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस मानेंगे, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज है जिस पर भी, जिस साइड पर टू एंगल्स होंगे, एक तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, और एक दूसरा एंगल जो हमने फाइंड करना है वो एंगल जिस पर होगा वो बेस होगा। अब इस केस में थीटा एंगल यहाँ सी पर है, तो ये इस पर BC पर टू एंगल्स आ गए तो ये वो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। अब देखो साइन थीटा हमने फाइंड करना है, तो साइन क्या है, अपॉन कर लेंगे इनको। साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AB अपॉन AC होगा साइन थीटा। देन कोस को बोलते हैं कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा बच्चों क्या होगा, कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है BC अपॉन AC, ठीक है। ये रेशियोज फाइंड कर लेंगे। देन है टैन को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर AB है, यहाँ पर परपेंडिकुलर AB है और बेस है BC, ठीक है। ये टेंजेंट थीटा हो गया। देन साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा बोलते हैं इसे, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा बच्चों, अब हाइपोटेन्यूज ऊपर लेना है और हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर होगा, परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर होगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, ठीक है। देन सीकेंट
सीकेंट थीटा क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो देन कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। अब एक और बात जो समझनी है, तो इन रेशियोज के रेसिप्रोकल्स, ठीक है, रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स देखो बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। यही आइडेंटिटीज यूज करेंगे, इन सबको यूज करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन जब तक आपको ये आइडेंटिटीज, ये रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्क्वायर रिलेशंस के बारे में पता नहीं है, आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। देन देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा, ठीक है। तो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देन टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा, या इसे कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, रेसिप्रोकल्स हो गए। देन स्क्वायर रिलेशंस लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट है स्क्वायर रिलेशंस। इसे ध्यान से समझना बच्चों, स्क्वायर रिलेशंस में साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा हो और कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों ऐड हो तो इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर को 1 के इक्वल 1 की साइड लेकर जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और इस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा करना हो, वैल्यू फाइंड करनी हो, तो टेन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी हो, टेन दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस का, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर सीकेंट थीटा, अकेला सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 1 को दूसरी साइड, तो कोसेकेंट वहीं रहेगा -1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो क्या हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो √, कोसेकेंट स्क्वायर -1। तो बच्चों ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो बहुत ही आसान है। तो थीटा की वैल्यू लेंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कैसे फाइंड कैसे करते हैं वैल्यूज़ को? तो देखो बच्चों, सबसे पहले 0 लेंगे, 1 2 3 एंड 4 सभी के अपॉन 4 करेंगे। ठीक है, सभी के अपॉन 4 करेंगे, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है डिफरेंट रेशियोज़ की स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? अब देखो, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0/4 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 को सॉल्व करो बच्चों। 1/4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2/4 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 को 2 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा तो इसे ऐसे नहीं, इसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 से बाहर आ जाएगा, अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू क्या आ गई 1/√2। नेक्स्ट 3/4 √3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो 2 पर से रूट हट जाएगा। ये 1/1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों साइन थीटा के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी पोजीशंस रिवर्स कर देंगे। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पर। देन tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस करेंगे, देखो साइन क्या है 0, अपॉन करेंगे 1, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। 1/2 है हमारे पास। ठीक है, 30 डिग्री पर देखो साइन है 1/2 और डिवाइडेड बाय करेंगे √3/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/√3 हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, ये 1/3 √3 आ गया। अब देखो 1/√2, 1/√2 ये कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर दोनों ही 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई। ओके, देन √3/2 और 1/2, तो √3 आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 1/0। तो बच्चों डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो उसे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बच्चों साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये 0/1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा,
कुछ नहीं है तो साइन, तो रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। देन रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 है, 2/1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। देन रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा, देन 2/√3 आ जाएगा, ये 1/1 है, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। देन देखो सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉज का रेसिप्रोकल, 1/1 1 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये अकेला 2, और ये 0/1 है तो 1/0 डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। देन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, tan का रेसिप्रोकल, 0/1 है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ये √3/1 हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी है, मीन्स इन्फिनिटी मीन्स 1/0 होगा तो 0/1 हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, आपको स्क्वायर की आइडेंटिटीज जितनी भी हैं ये आनी चाहिए, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज आनी चाहिए आपको बच्चों। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन अगर देखो कि यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि साइन हमारे पास साइन 60 डिग्री है, ठीक है। साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 60 को 90 माइनस 30 डिग्री, तब भी तो 60 डिग्री हो गया। तो जब ऐसे होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा, थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 30, कॉट 30 में चेंज हो जाएगा। साइन 60 को हम कॉट 30 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों, साइन को किस में, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो सॉरी कॉज नहीं, कॉट हो, कॉज होगा बच्चों, कॉज थीटा, ठीक है। तो कॉज 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा में चेंज हो जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो कोसीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। कोसीकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो सीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। ये बच्चों आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि हमें एक्सरसाइज 18 सॉल्व करने से पहले ये हमें पता होने चाहिए। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 18। तो गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/5। अब देखो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक मंत्र लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कॉस टैन। अब देखो साइन ए, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर ये 3 परपेंडिकुलर होगा, ये 5 हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी, इसमें ये एंगल ए है,
ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, जिस पर भी दो एंगल हैं वो क्या होगा, बेस होगा। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, क्योंकि साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से बेस फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर 2 साइड्स गिवन हैं तो थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ओके, तो देखो बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है। ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी बेस हमने फाइंड करना है, तो दूसरी साइड 9 को लेकर जाएंगे। 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 होते हैं, बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और बी इक्वल टू 4। बेस हमारा आ गया है 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5 एंड बेस हमने फाइंड कर लिया 4। ठीक है, अब बेस फाइंड हो गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन ए हमारे पास है, तो कॉज ए फाइंड करते हैं। तो कॉज ए देखो बच्चों, यहाँ से कॉज होगा, टेन का ऑपोजिट यहाँ कॉट होगा, यहाँ सीकेंट, यहाँ कोसीकेंट। ठीक है, कॉज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 4, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5। देन टेन ए फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है 4, 3 अपॉन 4। देन कोसिकेंट ए फाइंड करते हैं, कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 5, परपेंडिकुलर है 3। देन सीकेंट ए फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा तो हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन 4। देन कॉट फाइंड करते हैं, कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 4 एंड परपेंडिकुलर है 3। तो ये हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर ली हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ सीकेंट ए 17 अपॉन 8, फाइंड ऑल अदर trigonometric ratios of angle A using trigonometric identities. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। तो बच्चों इसमें हमें गिवन है कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज करके करते हैं ये सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, हमारे पास है सीकेंट ए इक्वल टू 17 अपॉन ए। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सीकेंट कहाँ आता है, यहाँ। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो बच्चों अगर सीकेंट को आइडेंटिटीज में देखें, ठीक है, सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ बनती है, स्क्वायर की आइडेंटिटी देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है, अभी हमने आइडेंटिटीज में किया। ठीक है, तो टेन
tan स्क्वायर थीटा, tan को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आइडेंटिटीज यूज करके करते हैं। तो tan थीटा किसके हो जाएगा, इक्वल स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ओके। अब देखो सीकेंट की वैल्यू हमारे पास है, तो tan, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, tan की थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो 17/8 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 17 17 ज़ा 289 एंड 8 8 ज़ा 64 -1। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, 289 -64, 64 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 225/64 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर, और ये 64 8 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 15/8 आ जाएगा। इस तरह से भी हम अदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की और tan फाइंड कर लिया। ठीक है, tan फाइंड कर लिया। तो बच्चों देखो, अब tan किसके इक्वल होता है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड हो गया, बेस फाइंड हो गया। ठीक है, बेस तो हमारे पास पहले ही था, तो हाइपोटेन्यूज भी अब हमारे पास है, तो यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 70। ठीक है, बेस हमारे पास है 8 और परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया 15। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने साइन थीटा फाइंड करना हो, साइन ए है बच्चों, यहाँ सब ए लिखेंगे हम। ठीक है, जो भी थीटा की जगह पर एंगल का नेम गिवन हो वही लिखेंगे। तो साइन ए क्या होगा बच्चों, अब ये देखो साइन कॉस, यहाँ कॉट होगा और यहाँ कोसिकेंट, सभी लिख लेते हैं। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। नेक्स्ट है कॉज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 8/17। देन tan ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ही ली है, tan ए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 15/8। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोसिकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 17/15। देन सीकेंट ए कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 17/8। देन कॉट कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने सॉल्व किया है, तो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखा है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लिखा हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो थर्ड जो साइड है फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सभी हमारे पास होंगे, सभी की वैल्यूज़ होंगी, तो कोई भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हमें 12 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 13 है और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 12 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 13 है और हमने फाइंड करना है 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा।
ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 12 को दूसरी साइड लेकर जाओ तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो फिर से अपना मंत्र लिखो, पंडित बद्री प्रसाद। जब तक आपको ये लर्न नहीं हो जाता कि ये रेशियोज किसके अपॉन में होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो आप ये लिख कर करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो कॉट, सीकेंट एंड कोसिकेंट ये वैल्यूज होती हैं। अब हमारे पास है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें हमें साइन और कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 12/13 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ साइन थीटा। कॉज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, कॉज थीटा। अब देखो साइन की वैल्यू हमारे पास है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, हमने आइडेंटिटीज में किया था। तो कॉज थीटा किसके इक्वल, क्योंकि यहाँ हमें कॉज की वैल्यू चाहिए, कॉज थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो बच्चों इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी हम कर सकते थे। ठीक है, हमें बेस चाहिए। ठीक है, कॉज के लिए हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस चाहिए, तो बेस पाइथागोरस से भी यूज कर सकते हैं, इसमें लिखा नहीं, और ये आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन है 12/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे, 144 एंड 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब इसे एलसीएम लेंगे, 169 को एलसीएम लिखेगा, यहाँ 169 माइनस 144 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 25/169 आ जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 5/13। कॉज की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। अब साइन की वैल्यू हमारे पास है, कॉज की वैल्यू हमारे पास है, तो इसमें पुट करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉज थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉज की वैल्यू है 5/13 अपॉन 4 साइन की वैल्यू फिर से 12/13, तो माइनस माइनस ही है ना यहाँ, 9/12/13। ठीक है, तो ये 12 2 ज़ा 24/13, ये 15/13, ये बन गया 12 4 ज़ा 48/13 माइनस 12 9 ज़ा 108/13। ठीक है, तो कॉज की वैल्यू हमने यहाँ 5/13 होगा बच्चों, ये हमसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कॉज की वैल्यू, ये साइन है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये साइन है, ये दोनों साइन है, तो यहाँ साइन की वैल्यू, यहाँ कॉज की वैल्यू आएगी, तो 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 45, तो ये 13 एलसीएम आएगा, ऊपर 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये 48 में से माइनस करेंगे 45 तो 3 आ गया, एलसीएम दोनों का 13 है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 9/3 है, तो 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसे सॉल्व करने पर आंसर 3 आ जाएगा।
तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और जो मैंने आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।